हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में सौरमंडल से जुड़े अन्य अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है, जिसमें से कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सौरमंडल से जुड़े पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले उन्हें देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियोस की सूचना आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन है बुध और शनि, बी ऑप्शन शुक्र पृथ्वी, सी ऑप्शन है बुध और बृहस्पति, और डी ऑप्शन है दोस्तों बुध और वरुण। तो दोस्तों देखिए, इसमें सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। तो दोस्तों, जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, और जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है दोस्तों सबसे बड़ा। तो दोस्तों देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, बुध जो सबसे छोटा और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट एवं सबसे दूर स्थित ग्रह है। दोस्तों, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है उसका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है मंगल और शुक्र, बी ऑप्शन बुध और वरुण, सी ऑप्शन बुध बृहस्पति, डी ऑप्शन इज पृथ्वी और वरुण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे निकट जो है वो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है वो है बुध, और जो सबसे दूर है उसका नाम है वरुण। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और वरुण। यानी कि बुध सूर्य के सबसे निकट है और वरुण जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि किन दो आकाशीय पिंडों के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। दोस्तों, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किन दो पिंडों के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मंगल बृहस्पति, पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा सूर्य, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, पृथ्वी और सूर्य। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है जब एक माह में दो पूर्णिमाएं हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए मून ईयर, बी ऑप्शन इज सुपर मून, सी ऑप्शन चंद्र ग्रहण, और डी ऑप्शन है इसका ब्लू मून। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा कि जब एक माह में दो पूर्णिमाएं हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे ब्लू मून कहा जाता है कि जब एक माह में दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी वाली पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। चलिए ए ऑप्शन 76 वर्ष, बी ऑप्शन 24, और सी ऑप्शन 88 वर्ष, और डी ऑप्शन है 107 वर्ष। तो दोस्तों, जो हेली नामक पुच्छल तारा यानी धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। मीन दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। ए ऑप्शन शुक्र, बी शनि, सी पृथ्वी, और डी ऑप्शन इज मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। जो शनि ग्रह है दोस्तों, इसका घनत्व जो है वो सबसे कम है, यानी जल से भी घनत्व इसका कम है। अगर इसको जल पे रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, उसमें डूबेगा नहीं, उसमें तैरने लग जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो सूर्य है हमारा, उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा उसमें बनती है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों इसका नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है रासायनिक अपक्रिया, सी ऑप्शन इज नाभिकीय संलयन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं,
जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारे का रंग किसका सूचक होता है? जो तारे का रंग होता है दोस्तों वो किसका सूचक होता है? ए है घनत्व, बी ताप, सी द्रव्यमान और डी गैस। तो दोस्तों जो तारों का रंग होता है वो डिपेंड करता है उसके ताप पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ताप। चलिए नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की। ए ऑप्शन है कॉपरनिकस, बी इज विलियम हर्शेल, सी गैलीलियो एंड डी इज न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वहन कहा जाता है? ए ऑप्शन इज बुध, बी इज चंद्रमा एंड सी इज मंगल एंड डी ऑप्शन इज शुक्र। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज करेक्ट कि जो शुक्र है उसको पृथ्वी की जुड़वा वहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर दोस्तों है कि ऋतुओं की घटना का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जो हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो किस घटना के कारण होता है? ए ऑप्शन इज पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमण, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है इसलिए, या बी ऑप्शन इज अपनी अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है इसलिए, सी ऑप्शन इज अपनी अक्ष पर झुकाव, जो हमारी अर्थ है उसका अपने एक्सिस पर झुकाव है इसलिए, या डी ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो है ए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इसीलिए हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का जो है वो क्रम बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी इज कोई परिवर्तन नहीं और डी ऑप्शन है कि 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में कमी आ जाती है, मतलब उसका भार कम हो जाएगा। अगर किसी का वजन हमारी पृथ्वी पर 60 केजी है और वही व्यक्ति अगर चंद्रमा पर पहुंचेगा तो वहां पर उसका वजन कितना रह जाएगा? 10 केजी रह जाएगा। मतलब जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा से 6 गुना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? दोस्तों किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? ए ऑप्शन में है शुक्र, बी इज बुध, सी मंगल और डी ऑप्शन है अरुण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मंगल। जो मंगल ग्रह है उसके दिन का मान और और जो झुकाव है वो पृथ्वी के लगभग समान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? दोस्तों सबसे पहले ये किसने बताया कि पृथ्वी जो है वो कैसी है? गोल है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? दोस्तों ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन इज अरुण एंड सी इज पृथ्वी एंड डी ऑप्शन इज शुक्र। तो दोस्तों किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट यानी अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी अक्ष पर बहुत ज़्यादा ही झुका हुआ है इसलिए अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है चंद्रमा, बी धूमकेतु, सी पृथ्वी और डी ऑप्शन मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा है उसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती है? दोस्तों जो सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है वो किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? चलिए दोस्तों ए ऑप्शन बुध और बृहस्पति, बी ऑप्शन मंगल बृहस्पति, सी ऑप्शन पृथ्वी और बृहस्पति, डी ऑप्शन इज पृथ्वी और शुक्र। तो दोस्तों हमने आपको बताया था
कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, यानी पार्थिव ग्रह यानी जो आंतरिक ग्रह और महाग्रहों के मध्य में। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी मंगल तक ये क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, और मंगल के बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये है महाग्रह। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। दोस्तों ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन शुक्र, सी इज पृथ्वी और डी ऑप्शन है बृहस्पति। दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ये शुक्र है। देखिए यहाँ पर बुध भी दिया गया है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। दोस्तों शुक्र का गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए ये बुध से भी ज़्यादा गर्म है, यानी सबसे जो गर्म ग्रह है उसका नाम क्या है, शुक्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। दोस्तों सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका एक ही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्र। बी ऑप्शन पृथ्वी, शनि, अरुण और अरुण है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा इसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कि शुक्र का सबसे अधिक गर्म ग्रह होने का कारण है। दोस्तों जो शुक्र का सबसे अधिक गर्म ग्रह होने का कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है मीथेन का पाया जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाना या अमोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, यानी CO2 की अधिकता के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों बुध और अरुण ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र और सी ऑप्शन है शुक्र और अरुण, डी ऑप्शन इज बुध एंड शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन अमोनिया यानी NH3 और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ही गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, यानी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है। दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। दोस्तों ये हमारा सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये है हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून यानी चंद्रमा, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ब्लू मून कहते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, सी ऑप्शन चंद्र ग्रहण और डी ऑप्शन इज सुपर मून। तो दोस्तों इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब क्या होता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाता है, चंद्रमा, इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो सीधा पृथ्वी पर नहीं आ पाता है क्योंकि आ जाता है चंद्रमा बीच में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी या सेलेनोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, यानी सी, कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है क्या, कॉस्मोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। ए ऑप्शन बुध, बी इज अरुण एंड सी ऑप्शन इज बृहस्पति एंड डी ऑप्शन मंगल ग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये हिमालय पर्वत से भी 3 गुना ऊंचा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। दोस्तों ए ऑप्शन है केपलर, बी ऑप्शन इज न्यूटन एंड सी ऑप्शन इज कॉपरनिकस एंड डी ऑप्शन इज गैलीलियो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर महोदय ने ही ग्रहों की गति का नियम
दिया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कि किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की खोज की थी। दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की खोज की थी। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन इज एस चंद्रशेखर, सी इज अरस्तु एंड डी इज आर्यभट्ट। तो दोस्तों, ब्लैक होल की जो खोज की थी वो एस चंद्रशेखर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। ए ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन शनि और सी ऑप्शन है बुध और डी ऑप्शन है पृथ्वी। तो दोस्तों, इसमें जो सही आपका आंसर है वो है शनि, क्योंकि शनि जो है वो बाह्य ग्रह है, यानी ये आंतरिक ग्रह नहीं हो जाएगा। दोस्तों, आंतरिक ग्रह में बुध है, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल आते हैं, और इसके बाद जो बचे 4 ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, ये होते हैं बाह्य ग्रह। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, बी पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव, सी ऑप्शन पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना, या डी ऑप्शन है अपनी अक्ष पर घूर्णन करना। तो दोस्तों, जो पृथ्वी पर दिन रात होने की जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इसकी दैनिक गति यानी अक्ष पर घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात होते हैं दोस्तों। और सूर्य के चारों ओर यानी जो ये परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, इसी के कारण हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी ग्रह की अपनी अक्ष पर अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों अपसौर, बी ऑप्शन है उपसौर, सी ऑप्शन है खगोलीय दूरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अपसौर। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे पथ पर चक्कर लगाती है दोस्तों, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ है, यानी वो चक्कर ऐसा गोल नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में दूरी सबसे अधिकतम है। जैसे ही हमारी पृथ्वी यहाँ पर आएगी ये दूरी कम हो जाएगी, और जब यहाँ पर आएगी तो ये दूरी सबसे कम हो जाएगी। तो इसको दोस्तों, जो सबसे कम दूरी होती है इसको कहते हैं उपसौर, और जो ये सबसे अधिक दूरी है इसी घटना को कहा जाता है अपसौर। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 8 मिनट और 16 सेकेंड, बी ऑप्शन 8 मिनट 22 सेकेंड, सी ऑप्शन 8 मिनट 14 सेकेंड और डी ऑप्शन है 3 मिनट 16 सेकेंड। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया और आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर क्या है। ए इज़ द राइट आंसर, 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर उपस्थित है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है अमोनिया और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, भी आपको कहीं ऑप्शन में लिखा मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों, ए ऑप्शन है बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी ऑप्शन है शनि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, शुक्र। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे पास स्थित है, और दोस्तों जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों धूल के कारण, बी ऑप्शन वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, सी ऑप्शन उपग्रह होने के कारण, या डी ऑप्शन है दोस्तों पहाड़ों के कारण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। दोस्तों, चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है,
यानी वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसीलिए अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात करना चाहें तो उनको एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी, क्योंकि दोस्तों जो ध्वनि है उसको पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। दोस्तों इसे शांति सागर भी कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को शांति सागर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी उपस्थिति कहाँ पर है? ऑप्शन इसके देख लीजिए। ए ऑप्शन है चंद्रमा पर, बी पृथ्वी पर, सी है समुद्र और डी है मंगल पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर की उपस्थिति जो है वो कहाँ पर है, यानी शांति सागर कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रिय मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, अपने आसपास सफाई रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है, बेहतर होगा इस समय सभी लोग एक एक पेड़ लगाने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं सौरभ सिंह आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।